किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के लिए अपने परिवार की सुरक्षा और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। और हमारे फौजी भाइयों की लाइफ तो सबसे ज्यादा रिस्की होती है और तकरीबन सभी हमारे फौजी भाइयों के पास भी कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती ही है। लेकिन मैं आपको यह कहूं कि आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेके अपने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है तो क्या आप मानोगे? इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। हम फौजी भाइयों के साथ अक्सर होता क्या है कि हमारे कैंप में अलग अलग पॉलिसी एजेंट आते हैं, छोटा सा सेमिनार आयोजित करते हैं, क्लास अरेंज करते हैं और हमको इंश्योरेंस के नाम पर एक ऐसी पॉलिसी देकर चले जाते हैं जिसमें सिर्फ उस एजेंट का ही फायदा होता है, हमारा फायदा तो होता ही नहीं है। और आपने भी अगर ऐसी पॉलिसी ले रखी है जिसमें कुछ साल इन्वेस्ट करने के बाद में आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल रहा है और थोड़ा बहुत इंश्योरेंस भी मिल रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी पॉलिसी को एनरोलमेंट प्लान कहा जाता है और ऐसे प्लान मार्केट में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। एक लेखक है जिनका नाम है डिनायल कन्हाने। ये बहुत सुप्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने लॉस एवर्सन 22 पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये कहते हैं कि एक हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि अगर हम कहीं पैसे लगा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हमको रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम ये समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसे एंडोमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। और मुझे ये सारी चीजें पता चलती है कुकू एफएम के द्वारा। मैं कुकू एफएम का रेगुलर सब्सक्राइबर हूं। चलते फिरते, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अपना काम करते हुए अच्छे अच्छे ऑडियो शो सुनता रहता हूं जहां से मुझे अच्छी नॉलेज मिलती है और मैं अपने पैसे और ज्यादा बचा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। कुकू एफएम पर आपके लिए 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है। कुकू एफएम को डाउनलोड करके आप भी अच्छा नॉलेज ले सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी डाउनलोड करने से 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मुख्य तौर पे 4 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला, क्या एक फौजी को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं। दूसरा, अगर लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। तीसरा, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। और चौथा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम अपने परिवार को सेफ्टी भी दे सके और हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट भी कमा सकें। अगर आप डायरेक्टली मुझसे ये पूछोगे कि फौजी भाइयों को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं तो इसका सीधा जवाब यह होता है कि आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मतलब कि आपको यह पता करना होगा कि क्या आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड है या नहीं है। इसके 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे परिवार में से मैं अपनी इनकम को हटा देता हूं, उसके बाद भी मेरे परिवार की इतनी इनकम आ रही है कि मेरे परिवार के पूरे खर्चे भी निकल रहे हैं और भविष्य में आने वाले खर्चों से भी वो निपट सकते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि मेरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा तरीका, मेरे परिवार की संपत्ति इतनी ज्यादा है कि वहां से मेरी परिवार की सारी लायबिलिटीज को पूरा किया जा सकता है। लायबिलिटीज मतलब आपकी होम लोन्स हो गई, आपकी कार लोन्स हो गई, आपकी मल्टी टाइप्स ऑफ लोन हो गई और आने वाले फ्यूचर के खर्चे, मान लीजिए किसी की शादी है, कोई बड़ा प्रसंग है या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है तो उसको आपकी इनकम हटाने के बाद भी आपके परिवार की इनकम से अगर पूरा किया जा सकता है तो आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे फौजी भाइयों को जिनके ऊपर उनका परिवार डिपेंड नहीं है उनको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस में वेस्ट किया गया पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। हमारे बीच कई सारे ऐसे फौजी भाई रहते हैं जिनके फादर भी फौज से रिटायर्ड है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, माता पिता अभी तक कमा रहे हैं, उनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब कर रही है। तो कई लोगों के पास ऐसी कंडीशन होती है तो इनको खामखा अपना पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न कि किन फौजी भाइयों को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, तो इसका सीधा सा आंसर है जो मैंने पहले बताया उससे उल्टा, कि अगर आपका परिवार आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आधार पर है, तो आपको 100% इंश्योरेंस पॉलिसी अपने परिवार के लिए लेनी चाहिए। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि किन फौजी भाइयों को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही है तो कितना इंश्योरेंस अमाउंट लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अगर आप पूछोगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी कब से स्टार्ट करनी चाहिए तो इसका सीधा आंसर है जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि कम एज में जब आप प्रीमियम भरना शुरू करते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत कम आता है
और आपकी एज बढ़ने के बाद में अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है और भी कई सारी कंडीशंस लागू हो जाती है, जिससे आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी महंगा पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं तो कितना अमाउंट की लेनी चाहिए। तो देखिए, इसका एक सीधा सा कैलकुलेशन फॉर्मूला है। आपकी सालाना इनकम जितनी भी है उसके गुना 20 कर दीजिए। मान लीजिए कि आपकी एक साल की इनकम 6 लाख है, तो अगले 20 साल तक का पैसा आपको इंश्योर होना चाहिए। मतलब कि 1,20,00,000 रुपया आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिलना चाहिए। ये एक परफेक्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि 20 सालों में आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और आपके परिवार की परिस्थिति काफी बदल जाती है और वो अपने आप स्टेबल होने लगते हैं। इसलिए आपको अपने सालाना इनकम की 20 गुना की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। यहां पर एक और बहुत जरूरी बात, हमारे फौजी भाई जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं ना तो बिना सोचे समझे ले लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि फौजी भाइयों की जिंदगी सबसे अलग होती है। हम अपनी लाइफ को सिविलियन के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको एक चीज याद दिला दूं कि अगर आप ऑन सर्विस हो तो आपके पास ऑलरेडी एजीआईएफ का इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि 5,000 रुपया आपके अकाउंट से हर महीने कटता है और उसके बदले में आपको ऑन सर्विस अगर डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपया इंश्योर्ड कवर आपको मिलता है। इसके अलावा जिन भाइयों की एसबीआई में डीएसपी अकाउंट में सैलरी आती है उनको भी इंश्योरेंस कवर लागू होता है। आपको एक्सीडेंटल तौर पे 50 लाख का इंश्योर कवर है और अगर एनिमी से लड़ते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें 10 लाख का इंश्योर्ड कवर अमाउंट आपको मिलता है। यानी कि 50 लाख आपका एजीआईएफ का हो गया और 10 लाख आप एसबीआई का मान लीजिए, तो आपके पास ऑलरेडी 60 लाख का कवरेज तो है ही। इसका मतलब अब आपको सिर्फ 60 लाख रुपए का और कवर चाहिए तो आपका टारगेट पूरा हो जाता है 1,20,00,000 रुपए। ये मैंने ऑन सर्विस पर्सन के लिए बताया है। अगर आप कमेंट करेंगे कि एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए क्या होना चाहिए, 50 से ज्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर भी मैं अलग से डिटेल वीडियो आपको दूंगा ताकि आपको फायदा रहेगा। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको दो चीजें क्लियर होगी कि आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं, और लेना है तो आपको 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना है। तो अब बात आती है कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान हम ले। तो बाजार में मुख्य तौर पे 3 प्रकार के इंश्योरेंस प्लान होते हैं। एक तो एंडोमेंट प्लान, जिसमें आप रेगुलरली कुछ अमाउंट पे करते हैं और उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कवर मिलता है और कुछ सालों बाद आपको उसका कुछ रिटर्न भी मिलता है। इसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान और ज्यादातर फौजी भाई यही प्लान लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आगे मैं ये सारी चीजें खुल के आपको बताऊंगा। दूसरी होती है यूलिप पॉलिसी, जिसको बोलते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें आप जो पैसा देते हैं वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। एंडोमेंट प्लान के मुकाबले इसमें रिटर्न कुछ आपको ज्यादा मिल जाता है। और तीसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जहां पर आपको सिर्फ इंश्योरेंस कवर्ड ही मिलता है। आप जो भी अमाउंट पे करते हैं उसके बदले में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, बल्कि आपने जो अमाउंट दिया है वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपको इंश्योरेंस कवर लेना है तो आपको टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो भी आपको बताता हूं। एंडोमेंट प्लान में जो एज कवर होती है वो बहुत कम होती है। ज्यादातर वो प्लान 20 साल, 25 साल या 30 साल के होते हैं। मान लीजिए कि आपकी एज अभी 25 साल है और आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं, तो जब आगे जाके आपको इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत होती है, जब आपकी एज बढ़ जाती है, वो एज उसमें कवर नहीं होती। दूसरा कि आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, उसके बदले में आपको मामूली सा इंश्योरेंस मिलता है, जबकि आपको एक्चुअल में इंश्योरेंस की जरूरत है, रिटर्न की जरूरत नहीं है। यूलिप भी सेम प्रकार का ही होता है, बस उसमें थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिल जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस आप कंपेयर करेंगे तो टर्म इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम बहुत ही कम लगता है। जितनी कम एज में आप स्टार्ट करेंगे उतना ही प्रीमियम कम लगेगा और उसके बदले में आपकी लंबे आयु को कवर किया जाता है। 70 साल, 75 साल, 80 साल तक भी आपको कवरेज देने वाली पॉलिसियां बाजार में मिल जाती है और इंश्योर्ड अमाउंट बहुत बड़ा होता है। 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का इजीली आपको छोटे से अमाउंट में इंश्योर कवर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं स्क्रीन पे कि आपकी एज अगर 25 साल की है
तो सिर्फ महीने में 497 रुपए में आपको 60 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है, और वो भी आपकी 70 साल की एज तक आपको कवर करता है। और आने वाले 45 साल तक भी आप इसमें प्रीमियम भरते हैं तो कुल मिला के 2,68,000 रुपए ही आपको भरने होते हैं। बदले में बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है। और इसकी जगह पर आप कोई एंडोमेंट प्लान ले लेते हैं तो 60 लाख का इंश्योरेंस कवर लेने के लिए महीने में आप 10,000 रुपए भी प्रीमियम भरेंगे, तब भी आपको 60 लाख का कवरेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो कोई इंश्योरेंस प्लान है ही नहीं। वो तो एनरोलमेंट प्लान है जहां पर आपको इंश्योरेंस के नाम पे बेवकूफ बनाकर इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं चौथा पॉइंट कि किस तरह से आप अपनी फैमिली को सिक्योर भी कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट का अर्निंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भाई ने एंडोमेंट प्लान खरीद लिया है, ये समझ के कि उनको एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान मिला है और महीने में 10,000 रुपया प्रीमियम के रूप में उसमें भर रहा है। उसी जगह पर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं सिर्फ 497 रुपए का, और आपके पास में बाकी के 9,500 रुपए बच जाते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में अगले 45 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम रिटर्न उसमें 12% भी आप गेन करते हैं, तो 45 साल के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए 20 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आप कमा लेंगे अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि यहां पर आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलने लगा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छी अच्छी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप अपने भविष्य का सही डिसीजन ले सको। कुकू एफएम पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज आपके लिए अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और 50% डिस्काउंट के साथ आप इसे अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर एजेंट किस तरह से हमारे फौजी भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं और उनका लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी इनके बहकावे में नहीं आना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर करना है ताकि सभी के पास सही नॉलेज पहुंचे और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सके और बढ़ा सके। और अगर आप कमेंट्स करके ये बोलेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए भी अच्छा प्लान बताइए, तो जरूर से हम एक और वीडियो डिटेल में आपके लिए बना देंगे। नमस्कार, जय हिंद।